अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 10th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर में आप लोगों को वेलकम करते हैं। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है उसका टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से नहीं था, वो सारे के सारे एसेक्सुअल मेथड थे। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर कुछ हमने जनरल मेथड डिस्कस किए थे जिन्हें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स बोलते थे, और उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जैसा कि बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, पार्थिनोजेनेसिस और इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन। ये वो कुछ मेजर मेथड्स थे जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से डिस्कस किए थे। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर हमने अपने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के नाम से, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के नाम से एक लेक्चर डिस्कस किया है, जिसमें हमने कटिंग और ग्राफ्टिंग दो टेक्निक्स हैं, दो मेथड्स को डिस्कस किया था। आज हम बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर के सेकंड पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। जब हमने इस चैप्टर का आगाज किया था, उस आगाज वाले दिन हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इनके हमने कुछ पॉइंट्स निकाले थे लेफ्ट राइट करके। अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सबसे पहली बात अगर हम इसके पॉइंट्स को जिक्र करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 वालिदैन हिस्सा लेते हैं। सबसे पहली बात, पहला डिफरेंस सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल और फीमेल दोनों के दोनों इस रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। दूसरी बात, गीमेट्स आर फॉर्म, इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में गीमेट्स बनते हैं। गीमेट्स की आपको पता है 2 टाइप्स हैं, गीमेट्स की 2 टाइप्स होती हैं, मेल फीमेल दोनों के गीमेट्स बनते हैं। मेल गीमेट्स जो हैं दे आर कॉल्ड स्पर्म सेल, इन्हें हम स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गीमेट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एग सेल, इन्हें हम एग सेल बोलते हैं। स्पर्म सेल भी बनते हैं, एग सेल भी बनते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। मैं रिपीट करता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों 2 पेरेंट्स हिस्सा लेते हैं, गीमेट्स आर फॉर्म, गीमेट्स बनते हैं। और तीसरी बात, न्यू ऑर्गेनिज्म, जो नया जानदार बनेगा, हैव वेरिएशन, उसमें वेरिएशंस होते हैं, उसमें तगय्यरात होते हैं। तगय्यरात होते हैं मतलब जैसे हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, इस तरह से वो जानदार भी अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। उसमें कुछ खूबियां खामियां होती हैं जो उसके पेरेंट्स में नहीं होती। ये बात बच्चों हमने डिस्कस की थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 प्रोसेस होते हैं। अभी तक हमने एसेक्सुअल मेथड डिस्कस किए थे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल मेथड हमने डिस्कस कर ली है, कटिंग और ग्राफ्टिंग। आज हमारा जो टॉपिक है कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम देखते हैं प्लांट्स के मेजर जो हैं वो 3 बड़े ग्रुप्स हैं, जिन्हें मोसिस, फर्न्स और सीड्स वाले प्लांट्स कहते हैं। मोसिस, फर्न्स और सीडलिंग प्लांट्स कहा जाता है। प्लांट्स की 3 टाइप्स हैं, प्लांट्स के 3 बड़े ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप का नाम है मोसिस, दूसरा जो ग्रुप है दे आर कॉल्ड फर्न्स, इन्हें हम सदाबहार पौधे भी कहते हैं, फर्न्स। तीसरा जो है वो प्लांट्स हैविंग सीड्स, सीड वाले प्लांट्स जो है उन्हें सीडिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। ये प्लांट्स के 3 बड़े ग्रुप्स हैं। सीडिंग प्लांट्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ सीडिंग प्लांट्स जो हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म, और कुछ जो सीडिंग प्लांट्स हैं दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है। प्लांट्स के 3 बड़े ग्रुप्स हैं, मोसिस, फर्न्स और सीडिंग प्लांट्स। सीडिंग प्लांट्स की फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं,
दे आर जिम्नो, दे मे बी एंजियो। ये जिम्नोस्पर्म भी हो सकते हैं, ये एंजियोस्पर्म भी हो सकते हैं। ये दो बड़े ग्रुप्स हैं। इन प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है? दरअसल ये जो प्लांट्स हैं इनकी जिंदगी में दो किस्म की जनरेशन्स आती हैं। इन प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है, इनकी जो जिंदगी का दौरानिया है, इनकी जिंदगी के दौरानिए में दो स्टेजेस आती हैं, दो जनरेशन आती हैं। एक जनरेशन को बोलते हैं स्पोरोफाइट और दूसरी जनरेशन को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। ये बच्चों में साइकिल बनाने के लिए ये जगह इरेज करता हूं, अपनी बात को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करता हूं ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया है कि प्लांट की जिंदगी के अंदर, प्लांट्स के दौरे हयात में, प्लांट के लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आती हैं, दो जनरेशन्स आती हैं। पहली स्टेज, पहली जनरेशन जो है उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। पहली जनरेशन स्पोरोफाइट कहलाती है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है ये डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। मतलब इसमें मुकम्मल डीएनए का पूरा सेट मौजूद होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है इसमें पेयर्स की सूरत में होते हैं। क्रोमोसोम्स कंप्लीट जीनोम, कंप्लीट सेट की हैसियत में इनमें मौजूद होते हैं। प्लांट की जो जिंदगी में पहली स्टेज आती है दिस इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होती है इसमें मियोसिस होती है और स्पोर्स बनते हैं। स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है और मियोसिस से बनते हैं स्पोर। और हम जानते हैं 9th क्लास में हमने पढ़ा है मियोसिस का जो प्रोसेस है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। तो स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होगी, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, तो क्या उन स्पोर्स में अपने पेरेंट्स इतने क्रोमोसोम्स होंगे? हरगिज नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि मियोसिस का प्रोसेस ऐसा है जो गैमेट्स बनने के दौरान होता है और इस प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाती है। तो ये जो प्रोसेस है स्पोरोफाइट से जब स्पोर्स बनेंगे इसमें मियोसिस होगी और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स जो है हाफ हो जाते हैं। मतलब क्या है, जितने भी स्पोर्स बनेंगे दे विल बी हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड से मुराद उसमें क्रोमोसोम्स का पूरा सेट मौजूद होता है, जबकि स्पोर्स जो है दे आर हैप्लॉयड। ये हैप्लॉयड होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद अपने पेरेंट्स के निस्बत हाफ होती है। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा बच्चों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मोबाइल फोन जो है ना वो रिंग पे था तो दरमियान में कॉल आ गई। होप सो आप इसको इग्नोर करेंगे। अच्छा बच्चों, बात कर रहे थे स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट जो होता है ये डिप्लॉयड है, इसमें क्रोमोसोम का पूरा सेट मौजूद है। प्लांट की जिंदगी में दो स्टेजेस आती हैं। पहली वाली स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट में मियोसिस के प्रोसेस से स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट की निस्बत हाफ हो जाती है। ये जो स्पोर्स होते हैं जब ये जमीन पर गिरते हैं तो दे मेक गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जब जर्मिनेट होते हैं, स्पोरोफाइट की जब जर्मिनेशन होगी, इनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी, तो स्पोर्स गिरकर क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाते हैं। प्लांट्स का गैमेटोफाइट बनाएंगे। अगर तो स्पोर्स हैप्लॉइड हैं तो बच्चों गैमेटोफाइट भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। कॉमन सेंस है ना कि अगर तो स्पोर्स हैप्लॉइड हैं तो जो गैमेटोफाइट बन रहा है स्पोर से वो भी हैप्लॉइड होगा। गैमेटोफाइट जो होता है इसमें माइटोसिस की मदद से, गैमेटोफाइट जो है इसमें माइटोसिस की मदद से दो किस्म के गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। माइटोसिस का प्रोसेस होगा,
और माइटोसिस के प्रोसेस में दो किस्म के गीमेट्स बनेंगे, मेल गीमेट और फीमेल गीमेट। मेल गीमेट भी सर हैप्लॉइड ही होंगे क्योंकि वो किससे बन रहे हैं, माइटोसिस से। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स जो हैं वो तो अपने पेरेंट्स जितने रह जाते हैं। फीमेल जो गीमेटोफाइट है उसको भी क्या होगा, वो भी हैप्लॉइड होगा। मेल और फीमेल गीमेट जो है ये चूंकि माइटोसिस से बने हैं ये भी हैप्लॉइड होंगे। जो फीमेल गीमेटोफाइट होता है ये एग बनाता है और जो मेल गीमेटोफाइट होता है ये स्पर्म सेल बनाता है। एग और स्पर्म दोनों के मिलने से जाइगोट बन जाता है। जाइगोट डेवलप होकर नया स्पोरोफाइट बना देता है। सर स्पर्म भी हैप्लॉइड था, एग भी हैप्लॉइड था, ये दोनों हैप्लॉइड है ना, स्पर्म भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है। N प्लस N कितना बन गया, 2N बन गया। तो जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉयड होगा, जाइगोट डेवलप होकर जाइगोट की डेवलपमेंट होगी और उसकी डेवलपमेंट से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये बच्चों एक लाइफ साइकिल है। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होती है। मैं रिपीट करता हूं, प्लांट्स की जो लाइफ होती है उसमें दो स्टेजेस आती हैं। प्लांट्स के लाइफ साइकिल के दौरान दो बड़ी स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज को बोलते हैं स्पोरोफाइट, दूसरी स्टेज को बोलते हैं गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये स्पोर बनाती है। स्पोरोफाइट जो है ये प्लांट का डोमिनेंट हिस्सा होता है, प्लांट्स का वाजिया और गालिब हिस्सा होता है। ये अपनी फूड खुद तैयार करता है। स्पोरोफाइट प्लांट का डोमिनेंट हिस्सा होता है, डिप्लॉयड होता है, 2N होता है और स्पोरोफाइट में मियोसिस की मदद से स्पोर बनते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो मियोसिस में क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट की निस्बत हाफ रह जाती है। तो स्पोर जो हैं वो भी हैप्लॉइड होंगे। हालांकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड था, क्रोमोसोम हाफ रह जाएंगे तो वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो वो गैमीटोफाइट बनाते हैं। गैमीटोफाइट जो है इट इज द डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट पार्ट होता है, ये मगलूब हिस्सा है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे फूड लेने के लिए। स्पोरोफाइट डोमिनेंट हिस्सा है, वाजिया हिस्सा है, जबकि गैमीटोफाइट जो है ये इसका डिपेंडेंट पार्ट है, ये फूड हासिल करने के लिए स्पोरोफाइट का मोहताज है। गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट से फूड लेता है, जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने पर ये माइटोसिस की मदद से दो किस्म के पोर्शन बनाता है, फीमेल और मेल। मेल जो है उनमें स्पर्म सेल बनेंगे, मेल गैमीटोफाइट में स्पर्म सेल बनेंगे, फीमेल गैमीटोफाइट में एग सेल बनते हैं। स्पर्म और एग सेल दोनों के मिलने से जाइगोट बन जाता है। ये जो जाइगोट है ये चूंकि दो मुख्तलिफ किस्म के गैमेट्स के मिलने से बन रहा है, दैट्स वाई N और N दोनों मिल रहे हैं तो ये गैमीटोफाइट बन गया। तो गैमीटोफाइट में स्पर्म और एग मिल गए तो जाइगोट बन गया। जाइगोट जो है वो 2N हो जाएगा, जाइगोट की डेवलपमेंट होगी जो स्पोरोफाइट। आप इस प्रोसेस को देखिए तो ये साइकिल चलता रहेगा। स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट को बना रहा है, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट को बना रहा है, स्पोरोफाइट जनरेट गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट जनरेट स्पोरोफाइट। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसलिए भी कहलाता है कि इसमें दोनों जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट कर रही होती हैं, वक्तन फवक्तन एक दूसरे में चेंज हो रही होती हैं। तो ये बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये टॉपिक बन सकता है। नोट ऑन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नोट लिखें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि जो प्लांट्स हैं
जो प्लांट्स हैं उनके 3 बड़े ग्रुप्स हैं, अभी मैंने पीछे उनके नाम लिखे थे, फर्न्स, मॉसेस और सीडिंग प्लांट्स। फर्न्स और मॉसेस और तीसरे हैं बीजदार पौधे। जो सीड वाले प्लांट्स होते हैं उनकी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, उनकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। दे मे बी जिम्नोस्पर्म, दे मे बी एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है? जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर नहीं बनते। जिम्नो मीन नेकेड, नेकेड मीन नंगा। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनके सीड फल के अंदर नहीं होते। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनके बीज फलों के अंदर होते हैं। अच्छा, बहरहाल जो भी है, 2 प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्लांट्स की 3 बड़े ग्रुप्स हैं, फर्न्स, मॉसेस और सीड्स वाले पौधे। और सीड वाले प्लांट्स के आगे फिर से 2 टाइप्स हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्लांट्स की जिंदगी में, प्लांट्स के लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस हैं जो अपने आप को रिपीट करती हैं। फर्स्ट वाली स्टेज को स्पोरोफाइट, दूसरी वाली को गमीटोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, डोमिनेंट है, अपनी फूड खुद बना लेती है और स्पोर्स पैदा करती है जो कि मियोसिस के जरिए बनते हैं। स्पोर्स के बनने से, स्पोर्स जो कि मियोसिस से बनते हैं उनमें क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं और स्पोर्स जर्मिनेट होने पर गमीटोफाइट बनाते हैं। गमीटोफाइट जो है ये डिपेंडेंट पार्ट है, चूंकि स्पोर्स हैप्लॉइड है तो गमीटोफाइट भी हैप्लॉइड होगा। गमीटोफाइट जो है इसमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस की मदद से 2 किस्म के गैमीट्स बनेंगे, मेल और फीमेल। मेल पोर्शन जो है ये स्पर्म सेल बनाएगा, फीमेल जो है ये एग सेल बनाएगा। एग और स्पर्म सेल के मिलने से जाइगोट, जाइगोट डेवलप होकर स्पोरोफाइट बना देगा। स्पोरोफाइट अल्टरनेट गमीटोफाइट, गमीटोफाइट जनरेट स्पोरोफाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आज का बच्चों यही टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन का प्रोसेस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो पोलिनेशन का प्रोसेस है और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ये एक छोटा सा नोट है, मैंने आपको पहले भी बताया। इस टॉपिक के हवाले से अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी तरह का सवाल है तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर करें, इसको लिखें, घर में प्रैक्टिस करें और किसी बड़े बहन भाई को चेक करवाएं, खुद चेक करें और इस वक्त को बच्चों को गनीमत जाने। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पोलिनेशंस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।